नमस्कार बच्चों। आज हम आपको नाव द्वारा नदी को जैसे पार करना है तो नदी को पार कैसे करते हैं नाव द्वारा। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ दी गई हैं। एक कंडीशन में नाव को नदी लघुत्तम मार्ग से पार करनी है और एक कंडीशन में नाव को नदी न्यूनतम समय में पार करना है। तो जब लघुत्तम मार्ग से अगर नदी को पार करना है नाव के द्वारा या कोई व्यक्ति को पार करना है तो वह कैसे पार करता है नदी को। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर नदी बना दी गई है, नदी की चौड़ाई स्मॉल डी है, ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी स्मॉल डी है। नदी का जो पानी है वो स्थिर नहीं है, स्थिर है तो ऊपर कोई कंडीशन नहीं बनती है। स्थिर में तो नाव है या कोई व्यक्ति जैसे चल रहा है वैसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन जब नाव मतलब नदी का जो पानी है वो पानी बह रहा है, गतिशील अवस्था में है, तब क्या होता है कि बदल जाता है कंडीशन, उसमें कई कंडीशनें आ जाती हैं। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जब जैसे मान लो नदी का पानी बह रहा है और उसके अंदर नाव फिर चलने लगे तो फिर क्या होगा कि वो पानी जो नाव मतलब नदी में बह रहा है वो भी उसे कुछ अपनी दिशा में बहाकर ले जाएगा। जैसे हवा चलती है और जब हवा चल रही हो और हम लोग चलें तो क्या होता है कि अगर मान लो हम जिस दिशा में चल रहे हैं हवा उसी दिशा में चलने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी दिशा में पीछे से धक्का लग रहा है, और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हवा है तो हमें ऐसा लगता है हम आगे की ओर तो चल रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे से हमें कोई खींच रहा है, पीछे से कोई बल लगा रहा है। तो क्या होता है कि अगर पानी नदी का पानी स्थिर है तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर पानी क्या है बह रहा है तो फिर क्या होगा कि कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ अगर नदी को क्या करना है लघुत्तम मार्ग से पार करना है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर नदी है जिसकी चौड़ाई डी है और नदी का जो पानी है वो वी.आर वेग से बह रहा है। वेग को वी से लिखते हैं और नदी का वेग वी.आर से लिख दिया। तो नदी का जो पानी है वह वी.आर वेग से इस तरह से बह रहा है। अब व्यक्ति को नदी लघुत्तम मार्ग से पार करना है। अब इसमें जो लघुत्तम मार्ग होगा वो क्या होगा, लघुत्तम मार्ग तो नदी का सबसे छोटा यही होगा जो नदी की चौड़ाई है, मतलब नाव सीधी चले और सीधी ही दूसरे बिंदु पर पहुंच जाए तो मार्ग लघुत्तम हो जाएगा। अब लेकिन अगर नाव जो व्यक्ति नाव चला रहा है उसे ऐसा भ्रम हो कि हम यहाँ से चलें और सीधे चले और हम सीधे ही दूसरे बिंदु पर पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर पानी इस दिशा में बह रहा है और नाव सीधी ऐसी चलने लगे तो पानी क्या करेगा, नाव तो सीधी ऊपर की ओर जा ही रही है लेकिन पानी इसे अपनी दिशा में भी बहाएगा। तो पानी जब इसे अपनी दिशा में कुछ बहा के ले जाएगा तो व्यक्ति चलेगा तो सीधा, लेकिन सीधा चलने के साथ साथ कुछ इस दिशा की ओर भी विस्थापित हो जाएगा, तो वह सीधा नहीं पहुंच पाएगा, कुछ तिरछा पहुंचेगा। जबकि लघुत्तम मार्ग से पार करने के लिए व्यक्ति को सीधा एकदम पहुंचना, सीधा चलना चाहिए। अब सीधा चलने के लिए उसे कैसे चलेगी, वह सीधा चल जाए। तो इसके लिए क्या हो, यदि व्यक्ति तिरछा चलने लगे, बहाव जिस दिशा में है पानी का उसकी विपरीत दिशा में कुछ तिरछा चलने लगे तो विपरीत दिशा में तिरछे चलने से क्या होगा, व्यक्ति ऐसा चलेगा, लेकिन व्यक्ति चलेगा ऐसा लेकिन पहुंचेगा ऐसा नहीं, क्योंकि व्यक्ति ऐसा चल रहा है लेकिन पानी उसे क्या कर रहा है, कुछ अपनी दिशा में भी बहा रहा है। तो पानी उसे क्या करेगा, जो नदी बह रहा है का पानी बह रहा है वो उसे सीधा कर देगा। तो अगर व्यक्ति तिरछा चलने लगे तो क्या होगा, अगर व्यक्ति क्या होने लगे, तिरछा चलने लगे तो व्यक्ति के तिरछा चलने से क्या होगा कि जो नदी का पानी है उसे अपनी दिशा में कुछ बहा के ले जाएगा, जिससे व्यक्ति जो है वो एकदम से सीधा हो जाएगा, मतलब जो नाव है या व्यक्ति है वो एकदम से सीधा पहुंचेगा दूसरे बिंदु पर। तो व्यक्ति चल ऐसे रहा था, अगर पानी नदी का पानी नहीं बह रहा होता तो जब वो ऐसे चल रहा था तो उसे इस बिंदु पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पानी ने उसे कुछ अपनी दिशा में बहा दिया, इससे व्यक्ति इस बिंदु से चलकर सीधा इस बिंदु पर पहुंचेगा। तो व्यक्ति चल रहा था v.m वेग से, लेकिन पानी के वेग के कारण वह पहुंच गया इस बिंदु पर कितने वेग से, v वेग से। तो यहाँ पर जब व्यक्ति इस बिंदु पर पहुंचा है तो यहाँ पर व्यक्ति का वेग है, जितने वेग से व्यक्ति चल रहा है वो तो वेग आएगा, साथ में पानी ने उसे इस दिशा में बहा दिया। अगर पानी इस नदी का नहीं बह रहा होता तो व्यक्ति इस बिंदु से चलकर सीधा इस बिंदु पर पहुंचता, लेकिन पानी के बहाव के कारण व्यक्ति यहाँ से चला और सीधा इस बिंदु पर पहुंच गया, अर्थात व्यक्ति ने नदी को लघुत्तम मार्ग से पार कर लिया। तो लघुत्तम मार्ग से अगर व्यक्ति को नदी पार करना है तो उसे बहाव के विपरीत दिशा में चलना होगा कुछ कोण से, मान लो वो कोण थीटा है तो वो कोण अगर हमें निकालना है तो देखिए हम इतना समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमें व्यक्ति का और नदी का वेग दिया जाएगा। तो अगर नदी का वेग v.r है तो इसे कोण के सामने वाली भुजा को इसे लंब बोलेंगे, इसे हम कर्ण बोलेंगे, 90 अंश के सामने की है तो लंब और कर्ण साइन में आता है तो साइन थीटा v.r बटे v.m। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर व्यक्ति को लघुत्तम मार्ग से नदी पार करनी है तो उसे थीटा कोण से, वो भी बहाव के विपरीत दिशा में चलना चाहिए। तो बहाव के विपरीत दिशा में थीटा कोण से चलना तो चाहिए, लेकिन वह कोण कितना होगा तो वह कोण हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर नदी को लघुत्तम मार्ग से पार करना है तो व्यक्ति को बहाव के विपरीत दिशा में चलना होता है, वो भी थीटा कोण से। अब व्यक्ति चलता तो vm वेग से है, लेकिन पहुंचता कितने वेग से है दूसरे बिंदु पर, v वेग से। तो यह v वेग अगर हमें निकालना है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसमें ये भुजा कर्ण है, लंब है और ये आधार है। तो आधार निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब व्यक्ति को नदी पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी, नदी को जब पार कर रहे हैं तो दूरी तो डी तय करेंगे, नदी की जितनी चौड़ाई होगी, लेकिन इस नदी की चौड़ाई को वह कितनी चाल से तय कर रहा है, v चाल से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी को अगर मान लो v का मान नहीं दिया जाए तो ये फॉर्मूला लग सकते हैं, अंडर वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये तो कंडीशन थी कि जब व्यक्ति नदी को लघुत्तम मार्ग से पार करेगा। अब यदि पूछा जाए कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना है, कम से कम समय में अगर नदी को पार करना है तो फिर उसे कैसे चलना होगा, तो कम से कम समय में नदी को पार करने के लिए चित्र तो सेम उसी तरह से बन जाएगा कि नदी की चौड़ाई डी है और नदी का जो पानी है वो वी आर वेग से बह रहा है, लेकिन चलने की कंडीशन यहाँ पे कुछ अलग होगी। अब नदी को न्यूनतम समय में पार करना है, तो न्यूनतम समय में पार करने के लिए व्यक्ति एकदम लंबवत चलेगा। व्यक्ति अगर बहाव के कैसा चलने लगे, लंबवत, तो चलेगा वह लंबवत यानी एकदम सीधा चलेगा वह, तो वह एकदम से सीधा चल रहा है बहाव के लंबवत। तो व्यक्ति को क्या लगेगा, हम यहाँ से चल रहे हैं सीधा इस बिंदु पर पहुंचेंगे, तो वह यहाँ से सीधा एकदम से चलने लगेगा। लेकिन नदी का पानी बह रहा है, जब नदी का पानी बह रहा है तो नदी का पानी इसे कुछ अपनी दिशा में बहा देगा, इससे व्यक्ति जो कुछ है वो इस तरह से पहुंचेगा। तो वह चलेगा, यहाँ से पहुंचना उसे यहाँ चाहिए था, लेकिन यहाँ से पहुंचकर वह इस बिंदु पर पहुंचेगा, जिससे कुछ दूरी वह अपने आप ही तय कर लेगा, वो भी नदी के बहाव के कारण। वो दूरी मान लो कितनी तय कर ली उसने, x। तो इस तरह से व्यक्ति नदी को न्यूनतम समय में पार कर सकता है यदि वह व्यक्ति बहाव के कैसे चलने लगे, लंबवत चलने लगे। तो बहाव के लंबवत जब चलेगा तो इस बिंदु से चलेगा, सीधा लंबवत चल रहा है vm वेग से, लेकिन सीधा तो नहीं पहुंचेगा, कुछ तिरछा पहुंचेगा। वह कितने वेग से पहुंचेगा, v वेग से। तो अगर यह v परिणामी वेग निकालना है कि उस व्यक्ति का या नाव का परिणामी वेग कितना होगा, तो इसे निकालने के लिए समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसमें ये भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नदी को पार करने में लगा समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी तो डी ही तय होगी क्योंकि नदी की चौड़ाई डी है, तो नदी को पार करने में दूरी तो डी तय करेंगे, लेकिन जिस दिशा में दूरी लेते हैं उसी दिशा में चाल। तो इस सीधी दिशा में जो चाल है वो vm है। तो नदी को पार करने में लगा समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, यानी दूरी डी है और चाल vm है। अब हम देखते हैं कि जब व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में सीधा लंबवत चलता है तो वह कुछ तिरछा पहुंच जाता है, जिससे कुछ दूरी वह अपने आप ही, मतलब नदी के बहाव के कारण वह कुछ दूरी तय कर लेता है, जिससे वह नदी के बहाव की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाता है। पहुंचना यहाँ पर था, लेकिन बहाव के कारण वह इस बिंदु पर पहुंचा। अगर ये नदी का पानी नहीं बह रहा होता तो व्यक्ति एकदम सीधा इधर से चलता सीधा यहीं तो पहुंचता। तो यहाँ पर जो पहुंचा है वो नदी के बहाव के कारण पहुंचा है। तो नदी के बहाव की दिशा में यदि विस्थापन निकालना कितना होगा, तो बहाव की दिशा में भाई x दूरी विस्थापित हुआ है, और ये पानी के बहाव के कारण, अगर ये पानी नहीं बह रहा होता तो व्यक्ति इस बिंदु पर ही पहुंचता। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी उसने x तय की है, वो भी पानी के बहाव के कारण, तो इसलिए वेग pr आएगा, और t समय में ही वह यहाँ से यहाँ पहुंचा और t समय में इतना विस्थापित हुआ, तो समय t लगेगा। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति को नदी लघुत्तम मार्ग से पार करना है तो उसे बहाव की विपरीत दिशा में चलना होगा थीटा कोण से, और व्यक्ति को नदी न्यूनतम समय में पार करना है तो बहाव के लंबवत चलना चाहिए। और भी कोई मान निकालने हैं तो उसके लिए हमने ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से हम इसके सवाल भी फिर लगा सकते हैं।